बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी आयात 37 और 38 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मसीह की तरफ से मिशन पर इसके बारे में सुनेंगे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। हमारा मिशन क्या है और खुदा हमसे क्या चाहता है? कुछ पुरजोश मसीही एक मकबूल मुबश्शिर बनने का ख्वाब देख सकते हैं। कुछ लोग फलाही काम करने का ख्वाब देख सकते हैं जिसकी सब तारीफ करते हों। और कुछ खानदान और दोस्तों के करीब बहुत पुरसकून और ईमान की पोशीदा जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन खुदा हमसे क्या चाहता है? ऊपर बयान करदा हवाले में खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को नसीहत करते हैं कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजने के लिए दुआ करें। हम यकीन कर सकते हैं कि हम उन मजदूरों में से हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु फरमाता है। हमारे लिए यह सोचना आसान है कि यह मिशन दूसरों के लिए जैसे काहिन, राहिब और कुल वक्ती मुनाद और मुबशराने अंजील हैं। बहुत से लोगों के लिए यह नतीजा अक्स करना आसान है कि उनके पास पेश करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। खुदा हमें गैर मामूली तौर पर जलाली तरीकों से इस्तेमाल करना चाहता है। जी हां, गैर मामूली तौर पर जलाली तरीकों से। यकीनन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सबसे ज्यादा मकबूल यूट्यूब मुबश्शिर होंगे या मुकद्दसा ट्रीजा की तरह हम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। लेकिन जो खुदा हमसे काम लेना चाहता है वो उतना ही हकीकी और उतना ही अहम है जितना कि पुराने जमाने के अजीम तरीन मुकद्दसीन या जो आज जिंदा हैं उन्होंने किया। जिंदगी की पाकीज़गी की दुआ में और अमल में तलाश की जा सकती है। जैसा कि हम हर रोज दुआ करते और मसीह के करीब होते जाते हैं, वो हमें बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ियों को पाक करना, बदरूहों को निकालना, ये फजल अता करेगा। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना, जैसा कि आज की अंजील मुकद्दस बयान करती है। लेकिन वो हमें हमारी बुलाहट के अंदर मुनफरद तरीके से ऐसा करने के लिए बुलाएगा। हमें रोजमर्रा के फराइज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर हमारी रोजमर्रा जिंदगी में वो कौन है जो बीमार, मुर्दा, कोड़ी और मरीज है? ज्यादातर इम्कान है कि वो किसी ना किसी हद तक हमारे आसपास हैं। मिसाल के तौर पर उनको लें जो कोड़ी हैं। ये वो लोग हैं जो मुआशरे के मुस्तरद किए हुए हैं। हमारी दुनिया सख्त और जालमाना हो सकती है और कुछ अपने आप को खोए हुए और तन्हा महसूस कर सकते हैं। हम किन को जानते हैं जो इस जिम्रे में आते हैं? किसको थोड़ी हौसला अफजाई, हिकमत और हमदर्दी की जरूरत है? खुदा ने हमें रोजाना एक फर्ज दिया है जो उसने किसी दूसरे को नहीं दिया, और इस वजह से कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमारी मोहब्बत की जरूरत है। उनको तलाश करें, उन तक पहुंचें, उनके साथ मसीह को बांटें और उनके लिए मौजूद रहें। आज इस गैर मामूली जलाली बुलावे पर गौर करें जो हमें दूसरों के लिए मसीह बनने के लिए दिया गया है। मोहब्बत के इस फर्ज को कबूल करें। अपने आप को एक ऐसे शख्स के तौर पर देखें जो मसीह के लिए मजदूर बनने के लिए बुलाया जाता है, और अपने आप को इस मिशन की मुकम्मल और जलाली तकमील के लिए वक्फ कर दें। हमारे प्यारे खुदावंद, हम अपने आप को और आपके इलाही मिशन के लिए वक्फ करते हैं। हम अपनी जिंदगी के लिए आपका
और आपकी पाक मर्जी का इंतखाब करते हैं। प्यारे खुदावंद, हमें उन लोगों के पास भेजें जो आपकी मोहब्बत और रहम के सबसे ज्यादा मोहताज हैं। ये जानने में हमारी मदद करें कि हम उन लोगों के लिए मोहब्बत और रहम कैसे ला सकते हैं जो हमें सौंपे गए हैं, ताकि वो अपनी जिंदगियों में आपके जलाली और बचाने वाले फजल का तजर्बा करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आज हम एक मरतबा फिर फादर आफ्ताब को, मेरे बाप को और मेरी वालदा को अपनी दुआओं में याद करते हैं कि खुदावंद उनकी रूहों को अब्दी आराम बख्शे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन।